अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। जो भी अनुभूतियाँ करना चाहते हैं उसका आधार क्या है? पवित्रता है। इस जीवन में जितना हम अपना भाग्य बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जितने भी बच्चे हैं सब स्नेह का सागर अपने रूहानी बच्चों के फीचर्स देख रहे हैं कि बच्चों के हाव भाव, बच्चों के वाइब्रेशंस किस तरीके के हैं। तो बाबा आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबर वार है। एक जैसी रूहानियत सबके अंदर दिखाई नहीं देती है। सारे बैठे सभा में सभी, लेकिन सबके पुरुषार्थ की, सबके लगन की स्थिति अलग अलग है। लेकिन नंबर वार है क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणाएं उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार ही पवित्रता ही है। जब जीवन में अपवित्रता आती है तो हमें गुस्सा आना, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, जरा सी बहुत कड़वे शब्द हो जाते हैं, तो ये सारा कारण है कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है। और अगर हमारे जीवन में प्योरिटी अच्छी तरह है तो हमारा बोल चाल कर्म सब कुछ स्वतः अच्छा होगा। पवित्रता नंबर वार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पे दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं। जो नॉलेज दी है उस आधार पे हमारा जो खुद का अपना फीचर्स किस रूप में, कौन से पुरुषार्थ से कैसा दिखाई देगा, उस नॉलेज के आधार पे आप अपने दर्पण को देख सकते हो। पवित्रता से ब्रह्मचर्य को ही नहीं कहा जाता है कि हमने शादी नहीं की तो हम ब्रह्मचारी हो गए, त्याग कर दिया तो हम पवित्र हो गए। लेकिन पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा की भी पवित्रता होती है। मन में भी किसी के लिए कोई संकल्प विकल्प हमारे ना चले। अगर चल रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से इम्प्योरिटी में ही गिना जाता है। तो बाबा बड़ी महीन गहराई में लेकर हमें जा रहा है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी ही नहीं होता है, लेकिन सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर कदम चलने वाला ही पवित्र आत्मा कहलाता है। ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी है ना। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाला, उनके आचरण पर चलने वाला। जैसे ब्रह्मा बाबा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम होगा, जिसको आप कहते हैं फुट स्टेप कहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन वाणी कर्म के कदम ही ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है।
और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी होता है। उसका चेहरा चलन सब क्या होगा? अंतर्मुखी होता है और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन, एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा ही सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। ये है ब्रह्मचारी आत्मा की निशानी। तो अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाएंगे। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी हमारी कम हो गई। होता हमें अगर सबका साथ मिलता तो हमारे पुरुषार्थ कुछ और होता, तो हमारी खुशी इसी वजह से कम हो जाती। हमें सेवा दी, हमें सबने साथ नहीं दिया इसमें, है ना, इसीलिए हमारी खुशी कम हो गई। तो हम कहीं ना कहीं दूसरों पे उंगली उठाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा चांस नहीं मिला, कहेंगे मदद नहीं मिली हमको, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। तो पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और सब दिखाई और कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष में 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष में 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम क्यों हो गया? और गहरी बात बाबा कर रहे हैं। कई कहते हैं पहले जब आए थे तो दीदी बहुत उमंग उत्साह था, नहीं ऐसे लगता था पंख लगे ही उड़ ही रहे हैं, बड़ा आनंद का जीवन। अब धीरे धीरे करके ना ऐसी बात ही हो गई, ऐसे शब्द ही प्रयोग किए गए, किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, है ना, मेरा सहयोग नहीं किया, मुझे चांस नहीं मिला। याते मैं जिस योग्य था उस हिसाब से मुझे यहाँ पर चांस नहीं दिया गया। इसी कारण से मेरा मन खराब हो गया, मेरी सारी उमंग उत्साह जो मैं सोच कर आया था वो मेरा सारी खुशी गायब हो गई, मेरे पंख ही कट गए। तो कारण क्या बनता है? यही सब बातें ना। तो कहेंगे 10 गुना बढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी तो खुशी बढ़नी चाहिए थी, ना कि कम होना चाहिए थी। पर हो क्या गया? तो खुशी कम हो गई है। तो 10 गुना बढ़ना चाहिए थी, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है, साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते हो, साधनों में साधना खत्म कर देते हो। जितने एसआरएम मिले हैं, साधन मिले हैं, उनको हम साधना के इस हिसाब से नहीं करते कि हमें काम के लिए, बाबा की सेवा के लिए मिले। कहीं ना कहीं हम उनमें फंस जाते हैं और इसी कारण से हमारी साधना कम होने लगती है। और जब साधना कम होगी तो उमंग उत्साह और वो खुशी भी हमारी कम होने लगती है। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हो। कहेंगे फलाना है तो सेवा की उन्नति होगी, फलानी नहीं मिलेगी सहयोगी तो सेवा की उन्नति नहीं हो सकती, घर वाले सहयोग दें तो सेवा हो सकती। हर चीज में हम एक दूसरे पर लेकर चलते हैं, वो मिले तो मिले, ये मिले साधन तो मिले, है ना, हमें सेंटर मिल जाए तो हम बहुत अच्छा कर लेते, है ना, हमें अच्छे राइट हैंड मिल जाते तो हम अच्छा कर लेते। तो हम इन्हीं चीज़ों में ब्लेम करते करते हमारी उन्नति क्या हो रही है? कम होती जा रही है। हमारी खुशी जो हम लेकर आए थे पहले दिन, वो खुशी दिनों दिन कम हो रही है। तो करना क्या चाहिए? साधनों में साधना हमारी नहीं जानी चाहिए, उसके लिए हमें बीच बीच में चेकिंग करनी है। कहीं हमारा उमंग उत्साह तो कम नहीं हो रहा है, भाई आधार हिलता है, उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं होता है। कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी चीज से सहयोग से आप जल्दी अच्छा काम कर पाते हो, लेकिन वो आधार अगर हिल जाए तो आप हिल जाओ, फिर तो आपकी नाव कभी भी डूब सकती है।
आप तो सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं, फिर तो डिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो। वो मिलेंगे तो ये होगा, वो मिलेगा तो होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा किसी भी व्यक्ति विशेष वस्तु को आधार नहीं बनाना है। ये आधार किसी भी समय हिल सकते, और देख ही रहे हैं अच्छे अच्छे बाबा के रतन जा रहे हैं, है ना, शरीर छोड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका बहुत ज़्यादा वो है, जो आपका बहुत सहयोगी आत्मा, और वो आत्मा जब चली जाती है तो आपको बहुत अंदर ठेस पहुंचती है। लेकिन वो ज्ञान की समझ अगर है कि चलो बाबा का कार्य है, बाबा का बच्चा है, तो आपका आधार थोड़ा सा ठीक रहेगा। नहीं तो अगर आप उस पर डिपेंड बन गए हो तो क्या होगा, फिर तो टूट जाएंगे ना, उदास हो जाएंगे, सारी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए किसी पर भी हमें डिपेंड नहीं होना है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है। अचानक का पाठ तो पढ़ रहे हैं ना आजकल, रोज ही पढ़ रहे हो। इसलिए बाबा समझा रहे हैं आधार हिल जाता है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है, खुशी कम हो गई है, मेरा सहयोगी भाई चला गया। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं थी, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं और बाप बीच से निकल जाता है और आधार का फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्यों होती है, ये होता है तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसे नहीं होगा, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे अनुभव होने लगता है साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाबा की ब्लेसिंग अनुभव फिर नहीं करते हैं, क्योंकि आधार हिल गया है, बाबा भी हिल गया, बाबा खिसक गया, याद खिसक गई बाबा की, तो अनुभव नहीं होता ना, वो उत्साह बहुत कम हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि साधना द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह बहुत भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद हो, निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध हो। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा हो, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाबा के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? मन, बुद्धि, दिल, दिमाग सब बाबा के साथ लगा हो, ये है साधना। दिल कहीं और भाग रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, मन कहीं और दौड़ रहा है, तो ये साधना नहीं है। साधनों में भले साधन दिया पर साधना तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए बाबा समझा रहे, अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है, फिर साधना नहीं होती, फिर क्या करते हो, बाबा से मांगते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, बाबा क्या करें, बहुत मुश्किल है। तो फिर आराधना करते हैं। कभी भी सुनाया ना, कभी तो याद करते, लेकिन कभी कभी फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता तो नहीं है। साधना वाले का आधार सदा बाबा ही होता है, और जहाँ बाबा है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुण बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना, कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो और कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या तो थक जाते हो या बोर हो जाते हो। जैसे आपका अचानक कोई चीज आपको सुनने में मिली तो अंदर से या तो आप टूट जाते, थक जाते हो, और या फिर आप क्या करोगे, कहीं जो उस चीज में मन नहीं लग रहा तो बोर होगे। तो बाबा ने कहा या तो उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, या कभी नीचे आ जाते हो, हलचल हो गई ना, इसलिए या तो थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हो क्या ऐसे ही चलना है,
जब आपको कोई चीज़ मन नहीं लग रहा है तो या तो आप थकावट महसूस करोगे थोड़े से काम में, और या फिर आप बोरिंग महसूस करोगे, सोचोगे बहुत बोर हो रहे हैं, नहीं करने का मन, कि मन ही नहीं अंदर से हुआ उत्साह में, इसलिए सोचते बोर हो जाते, फिर सोचते क्या ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो साधना द्वारा बाबा के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता है, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है, हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप बरसे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो तो 10 साल वालों को 10 गुना और 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना ना। खुशी तो दिनों दिन बढ़नी चाहिए थी, बाबा कहते कम ना हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना और 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। कहने में तो ऐसे ही आता ना, लेकिन अनेक गुना है ना। इस वर्ष में क्या करेंगे सभी? उमंग उत्साह तो बाबा द्वारा सबको मिला हुआ है। आपकी अपनी जायदाद है, बाबा की प्रॉपर्टी को अपना बनाया तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? क्या किया जाता है? हर बच्चे का फर्ज तो यही है, लायक बच्चा होगा तो माँ बाप का बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। और कम कर रहा है इसका मतलब बच्चा योग नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। नंबर 1 है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व सेवा। पहला काम हमारा ब्राह्मण जीवन में है अपनी सेवा करनी है, स्वयं की सेवा करनी है। तो स्व की सेवा, दूसरा है विश्व सेवा, विश्व का कल्याण करने वाली सेवा। तीसरा है मनसा सेवा, मन से सबको ब्लेसिंग भेजना। और सेवा भी विशेष है, चौथा यज्ञ सेवा। तो 4 प्रकार की सेवा है, जिसमें पहला नंबर बात आती है 100 सेवा की। जबकि दुनिया में कहते हैं सबसे पहले है ना सबकी सेवा करो, पर बाबा ने कहा पहले खुद की सेवा करो। तो लोग कहते हैं ना ओम शांति वाले बड़े सेल्फिश होते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो 100 कल्याण करेगा वही विश्व कल्याण करेगा। आप अपने को नहीं बदले तो आप विश्व को कभी बदल भी नहीं सकते। इसलिए पहला काम है 100 सेवा ही मस्ट है, क्योंकि अपना जिसने भर लिया अकाउंट, अच्छा ब्लेसिंग कमा ली, वो ही आने वाले भविष्य में अपना उद्धार करेगा तो अनेकों का भी करेगा। मेरे पास स्टॉक होगा तो मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ। अगर हमारे अकाउंट खाली है, हम दूसरों से क्या सेवा करेंगे, क्या करेंगे? पहले अपना अकाउंट भरिए, उन कर्मों का, ब्लेसिंग का, सबकी दुआओं का, और यही अकाउंट हमारा काम आने वाला है, और कोई भी अकाउंट काम नहीं आएंगे। तो ये सेवा यज्ञ सेवा। फिर जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा करनी है। इसलिए हर एक बच्चे को इस बात का भी ध्यान रखना है कि यज्ञ सेवा कहीं पर भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मधुबन ही यज्ञ है या हमारा एक ही यज्ञ। लेकिन बाबा ने कहा जहाँ भी आप क्लास में जाते हो, जहाँ सेंटर पे आप क्लास करते हो, वही आपका यज्ञ है, वही आपका सेवा कुंड है। वहाँ यज्ञ है जिसमें आपको स्वाहा होना है और अनेकों को स्वाहा करना है। इसलिए यह यज्ञ मधुबन ही नहीं है, आपके स्थान भी एक यज्ञ ही है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम तो समर्पण हैं।
धन कमाते ही नहीं है तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में एकानामी करती है और अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की एकानामी की, वह एकानामी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और एकानामी करते हो तो उसका धन के खाते में, एकानामी करते हो धन के खाते में जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होगा, और एकानामी करते उसका धन के खाते में जमा होगा। यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं एकानामी करते हो तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। इस बात का ध्यान रखो। यज्ञ का एक एक रुपया हमारे लिए मोहर है। तो बाबा कहते हैं जो मोहरें इकट्ठी करते हो भी दिल से करो, दिखावे से नहीं। दूसरी बात है, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उससे उसका भी शेयर जमा जरूर होता है। अब बहनें तो कमा नहीं रही हैं, लेकिन बहनें दूसरों से सहयोग करवा के बाबा के यज्ञ में लगाती तो उसकी भी कुछ परसेंटेज उनको मिलती है। आपका उमंग उत्साह बढ़ाना, आपकी सेवा में आपको नए नए विचार देना, उस कार्य करने की अंदर प्रेरणा देना, ये भी उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए उनको भी श्रेय मिलता है। समर्पित आत्माओं को दूसरों के धन को सफल कराती, उसमें उसका भी शेयर जमा होगा। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता, तीनों खाते की परसेंटेज अलग अलग है। अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हम तो बाचा सेवा में बहुत बिजी रहते, हमारी ड्यूटी बाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी एक बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा के समय इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है क्या। कई कहते हैं कि हम तो वाचा की सेवा करते हैं, कोई कहते हैं हम कर्मणी की सेवा करेंगे, कोई कहते हैं हम मनसा ही सेवा करेंगे। लेकिन बाबा चाहता तीनों सेवाएं हो, हर चीज हो, लेकिन बैलेंस के साथ करो। मन भी सेवा कर रहा है बैठे बैठे, अभी यहीं बैठे बैठे वाचा भी सेवा करे। जहाँ बोलना है, जहाँ बोलने की आवश्यकता वो बोल भी रहे। और कर्मणा अर्थात कर्म, जो भी काम कर रहे हो हाथों से वो करते रहो, बोलने वाला वो बोलते रहो, और मन से जो सुभावना देनी है वो भी देते रहो। तीनों सेवा एक साथ हो सकती है। 3 चीजें इकट्ठी कमाई जा सकती है। कितना गुना जमा हो जाएगा। और एक करना तो उसमें तो कमी आ जाएगी ना। इसलिए बाबा समझा रहे हैं रिजल्ट क्या होता है। लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता। और वाचा में तो बाबा से भी सभी होशियार हो। बोलने में तो बाबा भी कम पड़ जाता है। बाबा भी शायद नहीं बता सकता इतना अच्छा। बच्चे बहुत होशियार हैं। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे कर रहे हैं। दादियों को बिठाओ ना भाषण करने, दादियाँ थोड़ी भाषण करती हैं, करती है। दादियाँ भाषण नहीं करती, बस आत्मा परमात्मा के अलावा ज़्यादा वो बातें नहीं कर पाती। अनुभव शेयर करती है दादियाँ, अनुभव सुनाते। पर छोटी छोटी दीदियाँ, शिवानी बहन, उषा दीदी, शीलू दीदी, ब्रजमोहन भाई, ये सब, निर्भय भाई, ये सब क्या है, शीश है ना। बोलने में तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हैं। शिवानी बहन को आज सारी दुनिया जानती है। उतना तो दादी को नहीं जानती होगी, उतना बहनों को जानते हैं लोग। तो बाबा ने कहा वाचा में तो नंबर पर, लेकिन मनसा में जो दादी है वो तो शिवानी बहन भी नहीं है। जो दादियों की तप है वो तो बहनों का तप नहीं है। लेकिन आज वाचा में आगे हो। तो बाबा ने कहा वाचा में तो तुम बहुत होशियार हो बच्चे, बाप से भी ज़्यादा होशियार। दादियों से तो छोड़ो, है बाबा से भी ज़्यादा होशियार हो गए हो। बोलने में तो बहुत अच्छे भाषण कर लेते हो, लेकिन अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना।
भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाए। बाचा तो अच्छी कर ली, कर्मणा भी कर लेते हैं क्योंकि न्यू ब्लड है, तो दादियाँ कहाँ, दीदियाँ इतने बड़े बड़े वाले नहीं कर सकते ना, छोटे बच्चे बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो कर्मणा भी कर पा रहे हैं और बाचा भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मनसा पावरफुल नहीं है। और सारा काम ज्ञान मार्ग में किस चीज का है? सेल्फ परिवर्तन तो मनसा से ही होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं खुश करते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स होती है ना। हर अकाउंट माने जो सब्जेक्ट स्कूल की भाषा में कहें तो हर स्कूल में जो सब्जेक्ट है उसके अपने अपने मार्क्स अलग होते हैं, थोड़ी कि एक में कर लो और साउस के ले लेकर के सारे में हो जाएगा काम। हर सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स में से कितने भी परसेंटेज आप ला सकते हो, उसका अपना लाना होगा। एक में 100 ले आओ और एक में 0 ले आओ, काम चलेगा? फेल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते हैं। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना भी है। कई सोचते हैं हम सेंटर पे जो सेवा बताई जाती उतनी करके छुट्टी करना, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? संगठन में संपर्क संबंध में भी आना है हमें। जो हमारा ये परिवार है यूनिटी, इसमें भी हमें आपस में एक मत होकर चलना है। अगर एक यूनिटी नहीं है हमारे आपस के संस्कारों की, जो हम अपने क्लास में जितने बैठे हैं, ये भी हमारी एक अपनी अलग एक फैमिली, एक ग्रुप है हमारा, इसमें भी हमारा आपस में संगठन, संपर्क संबंध हो। और यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है, तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। अपने आप को ये क्या करना है? खुश करना। हमने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, लेकिन बाबा जानता है कि तुमने कितनी सेवा की। अंदर का काउंट है, ये बाहर वाली सेवाएं तो बहुत कर लेंगे, लेकिन अंदर का काउंट कितना अच्छा है, वो सेवा मस्ट है। बहुत अच्छे खुश होते हो ना, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना, हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा की तरफ भारी हो जाए और मनसा तरह तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा, तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जहाँ बैलेंस बिगड़ा वहाँ ब्लेसिंग बिगड़ी। इसलिए बैलेंस लाना है। 3 बातें कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारे अकाउंट खोल लें, जिसमें से हमें हर अकाउंट में 100 मार्क्स ही लाने हैं। 100 नहीं तो कम से कम हो जाए चलेगा परसेंटेज, लेकिन हर सब्जेक्ट में लाना, यानी एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। तो बाबा ने कह दिया कर्मणा भी कर रहे हो, लेकिन कर्मणा का मतलब सबके साथ संबंध संपर्क में आना। वाचा अर्थात कि जो हमारे बोल ज्ञान युक्त निकले, सुखदायी। भाषण में तो बहुत होशियार, इसमें तो पास कर दिए, लेकिन अब है मनसा। मनसा तूफान बहुत है। यहाँ बैठे बैठे भी तूफान चलेगा, किसी को खबर भी नहीं होगी। वाचा चलेगी तो हर एक को खबर हो जाएगी, होता है। वाचा चली तो खबर हो गई, लेकिन मनसा चली तो खबर नहीं हुई। बहुत देर बाद वाइब्रेशन बनता है ना, लेकिन वाचा तुरंत करती। कर्मणा की तो वो भी खबर हो गई, लेकिन मनसा की ये किसी को खबर नहीं हुई। ये खबर बाबा तक है, आप तक। आप जानते हो और बाबा जानते मुझसे। इसलिए बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग भी मिलेगी। उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है, यह तो अटेंशन रखना है। लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना।
कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते, यह नहीं करना है, सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है ना। तो सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा ही हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर कर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा उन्नति प्रति सेवा को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ बाप के प्यारे माँ का दिन बनाया ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाबा की दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को दिल का जान से, सिखवा प्रेम से, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मुलाकात है मधुबन निवासियों से। बाबा ने बात की है, निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं। जो बाबा के घर में रहेगा उसको चांस भी ज़्यादा मिलता, और लोगों को चांस थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बाबा के घर में रहने वाले बच्चे को चांस ज़्यादा मिल जाता है। तो मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप का बड़ी चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों प्राप्त होता है, बल भी मिल रहा है और फल भी मिलता है। तो वह बल सेवा करा रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है, बताओ? सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? अभी बात किसकी चल रही है? मधुबन वालों की। तो मधुबन वाले ही तो मुरली ज़्यादा सुनते। आप तो सीजन में 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, लेकिन सारे सीजन की मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। मधुबन वालों को चांस ज़्यादा मिल रहा है। पर आप बच्चे भी जो उठाना चाहे तो कोई यहाँ बैठ के भी वो उन्नति कर लेता है जो वहाँ बैठे भी नहीं कर रहा है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ लाइव देख करके भी अपनी उन्नति इतनी अच्छी कर पाते हैं जो शायद उस सभा में रोज बैठने के बाद भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन अगर वो चीज़ पे नहीं वास्ता है। तो ये तो बाबा ने कहा चांस मिला है उनको, वो ले कितना चांस पाते हैं वो उनके ऊपर है। आपको चांस नहीं मिला, लेकिन आपने घर में रह के भी उन्नति ज़्यादा अच्छी कर ली। आप घर में थे लेकिन आपने मुरलियों का इतना अध्ययन किया, इतनी लगन से एक एक पॉइंट लिखे, मंथन किया, तो आप भी गोल्डन चांस लेने के अधिकारी बन गए। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि लास्ट सो फर्स्ट, और हर एक को नंबर 1 आने का भाग्य है। जो आना चाहे सो आ सकता, पर चांस बाबा ने ज़्यादा दिया है उनको, लेकिन आप वो ले कितना पाते हैं वो उनके ऊपर है। आपको कम मिला है लेकिन आप ले ज़्यादा पा रहे हो। जी जी नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो समय अनुसार सबको मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो मुरलियाँ तो सभी आ ही जाती ना सेंटर पे, मुरलियाँ तो पहुँचती थी। जी 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 जी। तो बाबा इसलिए कहते हैं आपको चांस ज़्यादा मिला, चांस ज़्यादा मिला, लेकिन फ़ायदा हमें उठाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुरलियाँ कौन सुन रहा है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं और आप सदा मुरलियाँ सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 हो, क्योंकि मधुबन वालों को सेवा भी ज़्यादा मिलती। 24 घंटे उन्हें इतने सारे लोगों की सेवा करने का भाग्य मिला है, तो करने में भी नंबर 1 हो। ये भी तो बच्चे जानते हो, सुनने में भी नंबर 1 हो, करने में भी नंबर 1 हो, करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, अर्थात है नंबर 1 करना। किसी में भी नंबर आगे नहीं पीछे नहीं होना।
क्या जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए? एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां चाहे आत्माएं हैं, चाहे शारीरिक, चाहे आत्मिक है, चाहे शारीरिक है, सब नंबर 1 मिलती है। ऐसे ही नंबर 1 बनकर दिखाना है। हर बच्चे को निशानी भी हर एक बात में बिन करनी है। अगर बिन है तो 1 जरूर बनेगा। जो विजयी है वही नंबर 1 में आएगा। बिन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं बन सकते हो। अच्छा है ना। सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट सबको बहुत मिल गए हैं। कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं सबको? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, तीसरा परिवार पसंद हो। 3 चीजें पहले लिख लीजिए। अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद, मन स्वयं का पसंद, दूसरा प्रभु पसंद हो और तीसरा परिवार के पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने, ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए बाबा को। जब भी आप धनराजपुरी में आए तीनों सर्टिफिकेट लेकर आए। अपना पसंद, बाबा का पसंद और ब्राह्मण परिवार का पसंद। तो बाबा को पसंद है कौन बच्चे? बाबा के पसंद कौन है? जो बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। ये प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट होता है। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाबा की दिल हो। माने जो आपकी दिल वो बाबा की दिल। अपने हद की दिल पसंद नहीं बनना, लेकिन बाबा की दिल पसंद बनना। अर्थात सो मेरी दिल, जो बाबा की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। तो परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट क्या है? तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए सभी को आना है। सर्टिफिकेट जो मिलता है ना उसमें वेरीफाई भी होता है। बड़ों से वेरीफाई कराना पड़े, बाबा तो जल्दी राजी हो जाता, लेकिन यहाँ सबको राजी करना पड़ता ना, ये ज्यादा मुश्किल है। शिव बाबा को राजी करना सहज है, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार को राजी करना ये मुश्किल हो जाता है। ये बाबा तो दिल रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देगा। बच्चे ने कहा, बाबा ने मान लिया। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न हो, सेवा की खुशबू विश्व में भी हो, तो सोचो वतन तक भी हो। अभी सिर्फ ये 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाबा के साथ सभी सुखी बच्चे नंबर 1 बन गए। बाबा सुखदाता है तो बच्चे भी सुख स्वरूप होंगे। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ ही नहीं सकता। ये अंदर से सोचो, हम सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाबा का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाबा का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक बन गए ना। क्या बन गए सारे बच्चे? बालक सो मालिक बन गए हो। खुश हो ना सभी? अच्छा है। भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाबा भी खुश होते हैं, 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो जितनी भी लेवे खुद है, इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे ही है ना सभी। संगम युग को कौन सा युग कहते हो? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है, तो सर्व खजाने का वरदान प्राप्त है सभी को। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां होती है, ये खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती। खजानों की ना गायब हो सकती है क्या? माया चोरी तो नहीं करती खजानों को? पूछ रहे बाबा। बच्चे, तुम्हारी कहीं चोरी तो नहीं हो जाती है? जो सावधान है, होशियार होता ना, उसका खजाना कभी लूट नहीं सकता कोई। जो थोड़ा अलबेला हो जाता ना, उसी का खजाना चोर आके लूट कर ले जाता है। इसलिए अलबेले नहीं बनना।
सावधान। क्या हो जाओ सारे, सावधान हो जाओ। या कभी कभी सो जाते हो, ऐसा तो नहीं करते हो? अलबेले हो गए हो क्या? सदा होशियार बच्चे हो ना, सदा जागती ज्योति रहो ना, माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है, ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता, तो ये गारंटी कार्ड लिया ना सभी ने। ये गारंटी कार्ड कोई भी रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है, इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा, बाबा ने कहा जब दाता के बच्चे हो तो आपको कोई भी डर भी नहीं है और ना किसी प्रकार का कोई भी शक है। अच्छा, अब बाबा ने आप सबको वरदान दिया, बहुत ही प्यारा वरदान है। फॉलो फादर करते हुए, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले, सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव, सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान होते हैं, क्योंकि जो बाबा के कदम वो आपके कदम, जो बाबा के कदम वो आपके कदम, क्योंकि जो बाबा के कदम आपके कदम, बाप सपूत बच्चे उन्हें कहता है जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात बाबा की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाबा की श्रीमत और वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाबा के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन है, हीरे तुल ऊंची स्थिति में स्थित होकर, हीरे तुल ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही, किए गए कर्म ही, हीरे तुल ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। जो आप हीरे तुल स्थिति में स्थित होकर जो कर्म करेंगे वही आपका मूल्यवान कर्म बनेगा। हीरे तुल माना आत्मिक स्थिति, हीरा तो आत्मा है ना, अपनी वैल्यू को समझना है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, आप सब बहुत बहुत स्पेशल वतन बैठे, एक एक बच्चा बाबा के लिए बहुत बड़ा अमूल्य हीरा है, कम नहीं है। इतने सारे हीरे बच्चे हैं आप सब, तो बाबा को भी अपने पसंद, प्रभु पसंद और फिर ब्राह्मण पसंद। आपस में भी एक दूसरे को सब पसंद करते हैं, करते नहीं करते हैं, आप सब एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं। कोई किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचता इनको कुछ ना मिले, इनका बुरा हो जाए, हर एक क्या सोचता है इनका भी बहुत अच्छा हो जाए। कितनी अच्छी शुभचिंतक हो। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक का विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव और रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, अपने दाता स्वरूप में रहेंगे। कौन सी आत्मा हूँ मैं? आज पूरा दिन अभ्यास रहेगा। मैं इष्ट देव आत्मा हूँ, रहम दिल आत्मा हूँ, मुझे अपने भक्त आत्माओं पर रहम करना है।
के वतन में, उस मीठे से वतन में हो अजब वतन में हम उड़ के चले जाएं, तो हम उड़ के चले जाएं,
सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम्ही तुम हो। दिखते बस तुम्ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। नहीं दुनिया तो फिर कोई आता रास शे उसको। आता रास शे उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ